बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ आज आपके सामने कुछ मुद्दे रखने हैं, लेकिन उनको रखने से सबसे पहले बड़ी अभी एक गमगीन ख़बर मिली। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त कुलीग इरशाद भट्टी साहब, उनकी अहलिया की वफ़ात की ख़बर मिली। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। हमारी तमाम तर दुआएं, हमारी तमाम तर जो हमदर्दी है वो इरशाद भट्टी साहब और उनके अहले ख़ाना के साथ है, सबके साथ। अल्लाह मरहुमा के दर्जात बुलंद करे और उनके तमाम लवाहकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। इसके साथ साथ कल और परसों में आपने कुछ अपोजिशन के जो हलके हैं उनके अंदर कुछ हलचल देखी। आपने देखा कि किस तरीके से वो सारे लोग जिन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़ने थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के इस बात का ऐलान किया कि वो बहुत जल्द तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश करेंगे ताकि इमरान खान की हुकूमत गिराई जा सके। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ ये वादा किया था। वो मिसाक जमहूरियत हो, उसमें मिलके लूटने का वादा किया था। उससे पहले एक दूसरे को करप्ट कहा था, एक दूसरे का पेट फाड़ना था, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना था। ये सब कुछ होना था, लेकिन फिर इमरान खान आ गया। जब इमरान खान आया तो सबको इकट्ठे होना पड़ गया। वजह इकट्ठे होने की क्या है कि इन्हें पता है कि ये अकेले अकेले क्या 2 या 3 मिलके भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इन्हें लगा पाकिस्तान की पूरी जो करप्ट अशराफिया है उसको एक मुठ होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, फिर जाके ये इमरान खान का मुकाबला कर सकेंगे। तो इसलिए आपने अभी देखा होगा कि ये तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतमा नज़र एक है कि किसी तरीके से इमरान खान से छुटकारा हासिल किया जाए ताकि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो रुके, जो मुकदमात है उन्हें तूल दिया जाए, उस तवालत के अंदर कहीं से रिकॉर्ड गायब किया जाए, कहीं पर कोई चीज़ मैनेज की जाए, और फिर टेक्निकल बुनियादों पर जैसे यहाँ की अशराफिया बड़े सालों से छूटती आ रही है, एक दफ़ा फिर छुटकर घर चले जाएं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तारीख में, मैंने पहले भी कहा, गरीब के लिए इतना काम किसी ने नहीं किया जितना शहबाज शरीफ, उनकी फैमिली और जरदारी ने किया। जरदारी की अगर आप बात करें तो उन्होंने पापड़ वालों को रातों रात अरबपति कर दिया। बेचारा एक गरीब आदमी जो पापड़ बेचता है, जो रेडी लगाता है समोसे की, उसको रातों रात अरबपति कर दिया। तो क्योंकि शहबाज शरीफ साहब असल खादमे आला हैं, तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि वो पीछे रह जाएं जरदारी साहब से। तो जैसे ही उन्हें बारी मिली, 2008 और 13 के दरमियान में जरदारी साहब ने पापड़ वाले को अमीर किया, गरीब आदमी को अरबपति किया। भुट्टो साहब ने तो वादा किया था ना, रोटी कपड़ा मकान। इन्होंने तो वादा किया कि बैंक भी आपका पूरे का पूरा, तो पापड़ वाले को अरबपति कर दिया। शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटों ने 2008 और 2013 में, उन्हें ये गेम नहीं पता थी, शायद छोटी मोटी चोरियां मारते थे। उन्हें कहा ये असल काम ये कि गरीब को अमीर करो। फिर उन्होंने एक गरीब ढूंढा बड़ी मेहनत करके, जिसका नाम मलक मकसूद चपड़ासी है। उसको 9,000 तनख्वाह के ऊपर अपने पास रखा। अब आप में से कई लोग सोचते होंगे, बड़े आप लोग भी कमीने हैं अंदर से, ये सोचते होंगे सिर्फ 9,000 एक गरीब आदमी को, और बदबख्तों वो उसकी किस्मत बदलने के लिए लाए थे। 9,000 तो सिर्फ एक पीनट था, असल में तो उसकी काया पलट देनी थी इस टब्बर ने, और काया पलट दी। 9,000 रुपया तो ऐसे ही था जैसे दूध में जाग लगाते हैं। दही तो असल जमना था, और जब दही जमा तो देखा कि मलक मकसूद चपड़ासी रातों रात अरबपति हो गया। उसके अकाउंट में 4 अरब रुपए निकल आए। एक बेचारा मसरूर अनवर नाम का शख्स था जो फौत हो गया, उसको ये फौत होने के बाद भी अरबपति बनाते रहे, उसके अकाउंट में पैसे डालते रहे, निकालते रहे। मैंने आपको पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो भी शख्स बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उसका वो, हम तो समझते हैं कि उसका मालिक अल्लाह की ज़ात हो जाती है जो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, लेकिन शरीफों ने साबित किया कि उसके वोट का, उसके अकाउंट का, उसके बैंक अकाउंट का, उसकी जायदाद के मालिक शरीफ हो जाते हैं।
इसीलिए हर जो फौतशुदा वोटर होता है उसका वोट भी नून लीग को पड़ता है। और इसी तरीके से बेचारे मसरूर अनवर के फौत होने के बाद भी उनके अकाउंट को अरबपति किया जाता रहा और फिर खाली करके उसमें से शहबाज शरीफ अपनी बेगम के लिए, अपने लिए प्रॉपर्टी, गाड़ियां और दूसरी चीज़ें खरीदते रहे। तो एक तो मैं सलूट पेश करता हूं और प्राइम मिनिस्टर साहब से ये तवक्को करता हूं कि जैसे एक तमगा इम्तियाज़ है, एक तमगा शुजात है, एक तमगा हुस्न कारकर्दगी है, इसी तरीके से इनको भी एक तमगे की जो है वो अब एक नई कैटेगरी हमें मुतारफ़ करवानी चाहिए, जिसमें ऐसे गरीबों को रातों रात अरबपति किया जाता है। ना ये काम चाइना में हो सका आज तक, ना ये अमेरिका में हो सका। हमने बिग अमेरिकन ड्रीम सुना, लेकिन वहाँ पे लोग मिलियनर होते हैं बड़े सालों के बाद जो अमेरिकन ड्रीम जीते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शहबाज शरीफ ने खिदमत की कौम की, कि एक चपरासी को अरबपति कर दिया रातों रात, इसके ऊपर एक स्पेशल कैटेगरी होनी चाहिए तमगे की। जैसे तमगा बसालत होता है, तमगा शुजात होता है, ऐसे एक तमगा देना चाहिए इनको। ऐसे साइंसदान रोज रोज पैदा नहीं होते। ये मियाँ शरीफ अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे, ये उनको भी सलाम है कि वो दुनिया में ऐसा आला आदमी पेश करके गए हैं जो रातों रात लोगों को गरीब करता है, अमीर करता है, सॉरी। तो अब बात यह है कि ये इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं। सौ बिस्मिल्लाह, आप जो कुछ भी करेंगे आप हमें ताकतवर करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी पोजीशनिंग एक ही चीज के ऊपर थी। 1996 से इमरान खान एक ही बात बताते आए हैं कि आप सब चोर हैं, आप सब अंदर से एक जैसे हैं, भले वो लाहौर की शरीफ फैमिली हो, भले वो अंदरूने सिंध से हाकम जरदारी मरहूम के बेटे जरदारी साहब और उनका टब्बर हो, भले वो एक फजल रहमान साहब हैं जो अपने नाम के साथ उन्होंने मौलाना लगाया हुआ है वो हों, या कोई भी और ये चोर चक्के हों, इजी लोड वाले सारे। आप लोग सिक्के का, मैं तो कहता हूं एक ही सिक्के के दो रुख नहीं है, आप एक ही रुख हैं एक ही सिक्के के। होंगे सिक्के की दूसरी तरफ तो जेल है, तो आपका दिल है ये सिक्का वही गिरे जिसकी तरफ आपकी करप्शन का पैसा बनाने का इंतजाम हो। तो इसलिए आप एक दूसरे से मिलें, आप जिससे भी मिले, हमें पता है कि वजह असल में एक दूसरे से मिलने की ये है कि आपको इस बात का मालूम है कि अब फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। उस केस में फर्द जुर्म आयद होने जा रही है जिसमें तमाम बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें मलक मकसूद चपरासी रोता हुआ उसके वीडियो बयान मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों के पास, जिसमें मसरूर अनवर के घर वालों के रोते हुए बयान मौजूद हैं कि ये चोर हैं शरीफ, इन्होंने हमारा शनाख्ती कार्ड चोरी करके हमें लूटा है, जिसमें अब्दुल जब्बार का बयान मौजूद है, जिसमें बाकी जो 13 लोग हैं, टोटल 15 थे ये, जिनके अकाउंटों में आपने 16 अरब रुपया डाला, उनके बयानात FIA के पास, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास मौजूद हैं, पेपर ट्रेल मौजूद है सारा, आपने कैसे लूटा है। अब आपको सिर्फ सजा होनी बाकी है। अब आपको सिर्फ ये बता दें कि आपको क्योंकि पता चल गया कि आपका अंजाम करीब है, आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने इधर टपूसनी मारी, उधर मारी, ये किया वो किया, इमरान खान ने किसी प्रेशर में आपको NRO नहीं दिया। अब आपने सब कुछ करके देख लिया, आपको NRO नहीं मिला, तो अब आप अदमे एतमाद का पैंतरा खेलने जा रहे हैं। ये जो आपने भी देखा होगा एकदम से ये इकट्ठे हुए हैं और अदमे एतमाद की बात शुरू हो गई है। ये असल में वो फर्द जुर्म है जो आयद होने जा रही है, ये उसका जवाब देने की कोशिश की जा रही है। एक नया आपने देखा था, राणा सनाउल्लाह ने पिछले दिन कहा था कि जो जज शहबाज शरीफ को सजा देगा उस जज की अदालत का भी घेराव करेंगे, उसकी रहायशगाह का भी घेराव करेंगे। ये क्यों कहा था? पता था अब सजा होने जा रही है, फर्द जुर्म होगी, उसके पीछे सजा होगी, जवाब कोई नहीं है। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब के दिन गिने जा चुके, उसके साथ दूसरे चोरों के भी दिन गिने जा चुके। ना NRO मिलेगा ना ढील मिलेगी। इमरान खान डट के खड़ा है, खड़ा रहेगा। आप हमारे इत्तेहादियों से मुलाकात करें या आपस में मुलाकात करें, हम आपको किसी सूरत किसी प्रेशर में NRO नहीं देंगे। हम एहतसाब का फंदा और टाइट करेंगे आपके गले में। हमारी हुकूमत घंटा रहती है, 10 साल रहती है, 1 साल रहती है। इमरान खान इस कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं आया हुआ, ना वो इसके लिए कोई कंप्रोमाइज करेगा, ना वो इस इरादे के साथ हुकूमत में आया था। इमरान खान क्या लेने आया था?
आप लोग कहते हैं आप पॉजिटिव बात नहीं करते, अपोजिशन पे तनकीद करते हैं। मैं कुछ पॉजिटिव बातें करता हूं, आप देखिएगा उसकी कवरेज नहीं होगी मीडिया में, क्योंकि हम पॉजिटिव बात करना नहीं चाहते। ये जो मैंने पहली स्टेटमेंट दी है ना, इनकी धुआंधार शह सुर्खियां निकलेंगी, इनकी हेडलाइन चलेंगी, लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूं इस पे कोई बात नहीं करेगा। तो हमें अपने इंट्रोस्पेक्टिव भी अपना जायजा लेना चाहिए कि हम किधर पहुंच गए हैं। हम इस कदर नेगेटिव हो गए कि हमें सिर्फ नेगेटिव खबर चाहिए बात करने के लिए। तो कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं, और उन चीजों को सामने रखने से पहले मैं मुकम्मल तौर पर मजम्मत करता हूं जो कल टेलीविजन पर हुआ, जिस तरीके से गरीदा फारूकी साहबा के शो के अंदर एक मुगल्लजात बके गए और उसमें इफ्तिखार फितना साहब हों या उसके अंदर दूसरे लोगों, उन तमाम ने शमूलियत की, और एक वो मोहसिन बेग साहब जो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपके सामने कहता हूं कि वजीर आजम से पैसे मांगने आया करते थे, और अकेले नहीं 12-12 बंदों के दरमियान में आते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आते थे। फिरदौस आशिक अवान साहबा के साथ ये आए, बाहर लॉन में प्राइम मिनिस्टर बैठे थे, वहां पर इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे पैसा दें तो मैं पूरे मीडिया को नस डाल दूंगा, मैं पूरा मीडिया कंट्रोल करके आपके पाँव में फेंक दूंगा, क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते रहे, अब सबको पता है, वो न्यूज एजेंसी चलाते रहे। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने हर सूरत की कोशिश की कि पहले इन्हें एड्स के पैसे मिले। जब प्राइम मिनिस्टर ने उस पर जवाब दिया, क्योंकि हम कभी भी मीडिया को न कुत्ते की तरह भौंकने वाला कहते हैं, न कुत्ता कहते हैं जैसे बिलावल ने कहा, न परवेज रशीद की तरह कुत्ते को भौंकने वाला कहते हैं, न मरियम सफदर की तरह कहते हैं कि इनकी औकात क्या है, ये बात करके बताएं। हाँ, हम आपके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करते हैं, हम आपके साथ इखलाकियात के अंदर बैठे हुए बात भी करते हैं, हम आपके साथ झगड़ा भी करते हैं इखलाकियात के अंदर रहते हुए। जी जी मैं बात करता हूँ, मैं आपको नहीं कहा था, मैं अपोजिशन को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा। आप किधर से कमीने आ गए, तो अपोजिशन का काम है, करप्शन आपने थोड़ी की हुई है कि आप कमीने होंगे। देखिए बात यह है कि बिल्कुल आपको ये दुख हुआ, और मैं समझता हूँ जब परवेज रशीद एक मुल्क के जो वफाकी वजीर इत्तलात रहे हों अपनी ऑडियो के अंदर कहें कि सीनियर तरीन सहाफ़ी कुत्ते की तरह भौंकते हैं, तो आपकी तरह हमें भी तकलीफ होगी, सिर्फ सहाफ़ियों को नहीं होगी। ये घटिया हरकत है। कल जो टेलीविजन पे हुआ वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सियासतदानों ने तो इस पर बात करनी, मीडिया के दोस्त इस पर बात करें। ये मीडिया को और सहाफत को रिफ्लेक्ट नहीं करता ये वाला एटीट्यूड। जो कल हुआ वो एक सही सहाफ़ी कभी भी नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर हम पैमरा से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक्शन ले, सहाफ़ी बरादरी से भी, प्रेस क्लब से भी, सहाफ़ियों की तमाम तंजीमों से हम कहेंगे। और मोहसिन बेग साहब सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दें कि क्या वो वजीर आजम के पास नहीं आए थे कि रशियन कंपनी को डील दें, भले वो महंगी डील है। दूसरा सवाल है कि क्या वो उसमें से कमीशन नहीं बना रहे थे। तीसरा सवाल है कि क्या जब उन्हें इनकार हो गया तो उसके बाद वो दुश्मन नहीं बन गए। तो अगर इमरान खान इतने बुरे थे तो आज से साल, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले वो क्या लेने आते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, क्या लेने आते थे प्राइम मिनिस्टर से। अब मैं आपके सामने कुछ पॉजिटिव बातें रखता हूं। पीएसओ जो घाटे में था, अल्लाह का शुक्र है 32 अरब का प्रॉफिट आज देने जा रहा है आपको। उज्बेकिस्तान ने ऐलान किया वो पाकिस्तान का सी पोर्ट इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहली बार दुनिया में फर्स्ट इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज का अवार्ड जीता है हमने 2021 में। चाइना पाकिस्तान के पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। चाइनीज बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर, ऑटो मैन्युफैक्चरर GAC पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी SUV लॉन्च करने जा रही है। हाइड्रो पावर में पाकिस्तान ने 2021 में रिकॉर्ड बनाया है, हाईएस्ट जनरेशन की है 8,854 मेगावाट। गवादर के अंदर नया एयरपोर्ट बन रहा है जो 51 बिलियन रुपीस की लागत से बनने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो रेमिटेंसेस के इनफ्लोज हैं वो रिकॉर्ड सतह पे रहे हैं 2021 में, और अभी भी वो रिकॉर्ड कायम और दायम है। PIA जो है उसने दमिश्क के लिए 22 साल के बाद दोबारा फ्लाइट्स शुरू की हैं। वही PIA जिसकी हर जगह से फ्लाइट्स बंद हो गई थी,
अब वो दोबारा अपनी फ्लाइट शुरू कर रहा है, दोबारा गेन कर रहा है अपनी स्पेस, दोबारा वो राउट जो है वो स्पेस गेन कर रहा है दमिश्क के अंदर 22 साल के बाद। लफ्तांजा जो है वो 13 से 15 साल के बाद दोबारा यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन है, जर्मन एयरलाइन है, ये दोबारा पाकिस्तान में वापस तशरीफ ला रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अब बेहतर हैं। BMW पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा अपने मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है। मैकडॉनल्ड पूरी दुनिया के अंदर पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा डिलीवरीज करने का एक दिन में रिकॉर्ड कायम कर रहा है। चाइना दूसरे नंबर पर है, पाकिस्तान पहले नंबर पर है। और मैकडॉनल्ड कौन खाता है? आपकी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास खाती है। मैं मानता हूं आपका गरीब आदमी नहीं खाता और ना ही आपका बहुत अमीर आदमी खाता है, क्योंकि वो इसे हेल्दी फूड नहीं समझता। तो मैकडॉनल्ड जो है वो ना सिर्फ एक दिन में हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाता है पाकिस्तान में, बल्कि एक घंटे में भी हाईएस्ट रिकॉर्ड दुनिया में ऑर्डर डिलीवर करने का पाकिस्तान में बनाया जाता है। और चाइना नंबर 2 पे है उसमें। उसके बाद नैब जो है कहते हैं अकाउंटेबिलिटी आपकी फेल हो गई। कहां गए वो सारे पैसे आपने जो रिकवर करने थे? पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इन 3 सालों में 535 अरब रुपया जो है वो रिकवर किया नैब ने। सैमसंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन बनाने की फैक्ट्री इंस्टॉल कर रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ है। आपकी इकोनॉमी 5.37 पे इंक्रीज कर रही है, आपकी एक्सपोर्ट 20 अरब से 30 अरब पे जा रही है। आपकी एग्रीकल्चर में अभी बताएंगे चीमा साहब के क्या हो रहा है। आपके सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल बिक रहे हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बिक रहे हैं, आपके यहाँ सबसे ज़्यादा साइकिल, वॉशिंग मशीन, पंखे, ग्रॉसरी का सामान, आपके यहाँ हर चीज़ ऊपर को जा रही है। सो मच सो कि मीडिया के प्रॉफिट्स 36 से 40% है। और उसके साथ साथ कहा जाता है इकोनॉमी नीचे जा रही है। इनके 5.4 के ऊपर दूध की नहरें बह रही थी, मुल्क ऊपर जा रहा था। हमारे 5.37 के ऊपर मुल्क तबाह हो गया है। ये हमारी समझ से बाहर है। 5.4 के ऊपर मुल्क स्विट्जरलैंड था, 5.37 के ऊपर सब कुछ तबाह हो गया है। ये 7 अरब के फॉरेन रिजर्व छोड़ के गए थे, हम 22 अरब के फॉरेन रिजर्व के ऊपर बैठे हैं। ये 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे हम। आज आपके सामने अल्लाह का करम है, अगर ऑयल की जो कीमत का फर्क है उसको निकाल दें तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 0 है। आज $95 के ऊपर तेल बैरल हो गया है। कल को अगर पेट्रोल की कीमत हुकूमत को बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है, डबल से ज्यादा कीमत हो गई है, तो कहा जाएगा महंगाई बम, पेट्रोल बम फेंक दिया आवाम के ऊपर। कोई हल बताइए और क्या करना है? टैक्स तो हमने सारा छोड़ दिया है। अब तो टैक्स नहीं ले रही गवर्नमेंट। नून लीग की हुकूमत 30 रुपए 1 लीटर पे ले रही थी, हमारा पिछली दफा 1.5 रुपया था, जब अब वो भी माइनस में चला गया है। तो अब आप बताइए क्या हल है? अब अगर पेट्रोल है तो आप बता दीजिए किसकी जेब में पैसे वो डाल के दे देते हैं आवाम को। बाहर से इंपोर्ट होगा, जिसके पास सोल्यूशन है इसका वो हमें बताए, मीडिया में है या पॉलिटिक्स में है, वो हमें दे को 50-60 अरब रुपया, तो अगले 15 दिन में जेब में से डाल के तो पेट्रोल सस्ता दे देते हैं। तो अब आपने तनकीद करनी है तो सोल्यूशन के साथ करनी है। बाकी अगर महंगाई की बात है, पूरी दुनिया में, अमेरिका में पिछले महीने 7% थी, इस दफा 7.5-8% हुई है। अभी CNN ने रिपोर्ट की है कल कि अमेरिका के अंदर कोका कोला के CEO ने कहा है कि अगर महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रही तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, लोग चीजें नहीं खरीद सकेंगे अमेरिका में। तो जब पूरी दुनिया महंगाई की जद में है तो बिल्कुल पाकिस्तान में भी है, और हम मानते हैं और हम उसको कर्टेल करने की कोशिश की है और बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। तो अपोजिशन अपना प्रोपेगेंडा जरूर करे, लेकिन हम मीडिया से तवक्को करते हैं, असल मीडिया से जो यहां बैठा हुआ है, ऐसे मीडिया से नहीं जो रात को बैठ के मुगलजात फरमाता है शोज के ऊपर। उसका असल मीडिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो कल हुआ गरीदा साहबा के शो पे। तो इसलिए हम तवक्को करते हैं कि मीडिया सही पिक्चर सामने लेके आएगा। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2-3 अहम बातें करनी है। पहली बात तो ये कि पिछले साल हमें बहुत बड़ी सक्सेस मिली एग्रीकल्चर में। 7 बड़ी फसलों में से 6 रिकॉर्ड पैदावार हुई। गंदम की हम कह रहे थे रिकॉर्ड पैदावार है, लेकिन चूँकि पता है हमारे यहाँ ज़हीरा अंदोज़ी काफ़ी शदीद होती है, ये बड़ी तेज़ी से होती है, तो लोग कहते थे जी इतनी ज़्यादा गंदम पैदा हुई गई कहाँ पे। तो गंदम की कीमत पिछले दिनों में बता रहा था आपको कि कुछ 70 रुपये के लगभग थी, कल 60 रुपये हो गई है। गंदम की कीमत का कल रेट कराची में 60 रुपये हो गया है। 10 रुपये kg गंदम कम हुई है कल कराची में,
वजह ये है कि लोगों ने छुपा के रखी हुई थी। आगे नई फसल आ रही है, हमारे पास आज के बाद 4 महीने की गंदम मौजूद है। आज के बाद हमारे पास हमारे स्टोरों में 4 महीने की गंदम मौजूद है। प्राइवेट सेक्टर ने इसके अलावा, प्राइवेट सेक्टर के पास आजकल गंदम नहीं होती, लेकिन इस साल उन्होंने कहा कि ये आसमान पे चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, छुपा के रखी हुई थी। एक दिन में, पिछले 3 दिन में 10 रुपये केजी कम हुई है, फर्दर कम होने का इम्कान है। इसी तरह चीनी, हम कहते थे कि हमने पिछले साल भी अच्छी पैदावार ली है, इस साल फर्दर अच्छी पैदावार ले रहे हैं, वो नीचे जा रही है। मसाला जा सारे सस्ते हो रहे हैं। दालें, मूंगी पिछले एक हफ्ते में 27% सस्ती हुई है, दालें सस्ती हुई हैं। सो कहने का मतलब ये है कि खुराक के महाज पे हमारी गवर्नमेंट ने बेहतर परफॉर्म किया है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जहाँ पे 42% लोग मिडिल क्लास के हैं, यहाँ पे 50% लोगों का जो खर्च है वो खुराक पे होता है। खुराक हम सस्ती कर लेते हैं तो दूसरा फिर साथ एनर्जी है। एनर्जी का मेन कंज्यूमर नॉर्मली आप कह लें कि अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास वो बड़ी है। लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास जो है एनर्जी का यूज़र छोटा है, उसकी ज़िंदगी में एनर्जी थोड़ी होती है, उसकी कीमत थोड़ी है। तकरीबन 27% आम आदमी की ज़िंदगी में 27% बिल जो है वो एनर्जी का है, और कुछ 54% के लगभग बिल जो है वो आप कह लें इसका है खुराक का। लेकिन जब आप अमीर होते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है, खुराक कम हो जाती है। गरीब होते हैं तो खुराक बढ़ जाती है, एनर्जी का शेयर कम हो जाता है। लिहाजा एनर्जी की बात तो हो रही थी, गिल साहब बात कर रहे थे, मैं फूड के हवाले से बात कर रहा हूँ कि फ़ूड को हम सस्ता करने जा रहे हैं। फ़ूड लगातार सस्ती होगी। जो बात हम कर रहे थे बार बार कर रहे थे, प्रैक्टिकली साबित हो रही है। आपसे जो गुजारिश है कि गवर्नमेंट तो आटा 55 रुपये दे रही थी, लेकिन प्राइवेट आटा महंगा बेच रहे थे लोग अपने अपने ब्रांड्स के नाम पे। जब मीडिया पे अगर रिफ्लेक्ट आप करें कि जी आटा 70 रुपये हो गया, आटा 80 रुपये हो गया, तो कंज्यूमर घर से तैयार होकर जाता है कि शायद आटा 80 रुपये है, क्योंकि आपका आटा उसने ख़रीदना है 20 दिन बाद, आटा उसने ख़रीदना है 15 दिन बाद। 15 दिन टीवी की स्क्रीन पर अगर महंगा सुनेगा तो बाहर से जाके महंगा ले आएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई से महंगा बेच देगा। वो चक्की का आटा कह के बेच दे, कोई उससे सुपर आटा कह के बेच दे। आटा, बेस्ट आटे की क्वालिटी 55 रुपये किलो है, 55 रुपये में मिलेगा। प्राइवेट आटा भी अब सस्ता होना शुरू हो गया है। प्राइवेट आटा भी पिछले दिनों में सस्ता हुआ है, तकरीबन 3 रुपये किलो सस्ता हुआ है, जबकि गंदम 10 रुपये सस्ती हुई है। आटे को, प्राइवेट आटे को भी 10 रुपये नीचे आना है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस बात को रिफ्लेक्ट करें। ये अवामी फलाह का मामला है कि अवाम को पता लगे कि आटा सस्ता हो गया, गंदम सस्ती हो गई, आटा सस्ता हुआ है, लोग जाके सस्ता लेके आएँ। दूसरी जो बात आपसे, मेरी एंड थी बड़ी जी, 10 रुपये गंदम सस्ती हुई है जी। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले साल हमने पैदावार अच्छी ली है। मिर्चें सस्ती हुई हैं जी, मिर्चें प्रोडक्शन ज़्यादा थी, दालें सस्ती हुई हैं, बाकी चीज़ें सस्ती हुई हैं और लगातार आगे सस्ती होंगी। चीनी की बात मैंने की है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि नवाज शरीफ साहब का दौर जो था 17-18, उससे लेके आज तक एवरेज 3% सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल महंगे हुए हैं, सिर्फ 3%, 3 साल में 3%। आगे काटन पिछले साल हमने 2 मिलियन बेल ज़्यादा पैदा की थी, 2.5 मिलियन बेल। इस साल 4 मिलियन बेल मज़ीद ज़्यादा पैदा करने जा रहे हैं। ये जो काटन ज़्यादा पैदा करने जा रहे हैं, कई साल से 11 अरब डॉलर पे हमारी एक्सपोर्ट रुकी हुई थी टेक्सटाइल की। पिछले साल हमने 16 अरब डॉलर पे लेके गए, इस साल चली गई 21 अरब डॉलर पे। और ये जो अगला साल है, कमिंग ईयर, उसमें हमारी प्रोडक्शन जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, वो जा रही है 26 अरब डॉलर पे। हमने बांग्लादेश को, इंडिया को, वियतनाम को, तुर्की को बीट किया है, हमने उनके आर्डर लिए हैं और हमारे यहाँ इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है। पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक बड़ी तेज़ी से तरक्की करने वाला सब्जेक्ट बना है, हमने ये इम्प्रूव किया है। और नेक्स्ट जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंड करें, इसको तबकात को, कि पाकिस्तान में ये जो आपको एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन नज़र आता है कि दुकानों पे हर चीज़ बहुत तेज़ी से बिक रही है और कुछ लोग गरीब हैं। पाकिस्तान में टोटल 4 मिलियन 40 लाख गवर्नमेंट मुलाजम है, सिर्फ 40 लाख गवर्नमेंट मुलाजम है। पाकिस्तान में 95 लाख लोग बाहर गए हुए हैं। जब डॉलर महंगा हुआ है, रियाल महंगा हुआ है, दिरहम महंगा हुआ है, यूरो महंगा हुआ है, या आप कह लें पाउंड महंगा हुआ है, उनको इसका फ़ायदा हुआ है। जब पाकिस्तान का रुपया अप्रीशिएट हुआ है तो उनका इसका फ़ायदा हुआ है, परचेजिंग पावर उनकी बढ़ गई है। परचेजिंग पावर बढ़ी है तो वो आपको यहाँ 95 लाख घराने की जब परचेजिंग पावर बढ़े तो तकरीबन 5 करोड़ लोग बनते हैं, वो नज़र आती है। 83 लाख यहाँ किसान हैं, 83 लाख किसान के बाद 83 लाख घराने।
83 लाख गिराने की सिर्फ बड़ी 5 फसलों में 1,65,000 रुपये एवरेज इनकम बढ़ गई है। 2018 की प्रोडक्शन और 2021 की प्रोडक्शन और 2018 की प्राइस और आज की प्राइस, उनकी 1,65,000 औसत इनकम बढ़ी है। जब ये इनकम बढ़ी है तो ऑटोमेटिकली आप कह लें उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी है। तीसरा तबका यहाँ पे अगर देखें, जो आप कह लें कि जो इशू मैंने जिस तरह बात की है कि जो मुलाजम था, मुलाजम की जब इनकम नहीं बढ़ी तो वो हमने 15% और जो दूसरे दोस्त थे सारे, वो ऐसे लगा था उन्हें मार के बिठाया हुआ, वहाँ मजबूरी में बैठे हुए हैं, उतरे हुए चेहरे थे, परेशानियाँ यहाँ थी, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला थे। मेरी अल्लाह सुब्हान ताला से अपील है कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल इनकी हालत पर रहम करें, इनको शफ़ाए कामला दें, इनको थोड़ा सा जो है इनके अंदर जो दर्द है उसको कम करें और इनके अंदर जो पैसे की हवस है उसे भी कम करें। बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी जो बाप पार्टी है, MQM है, मुस्लिम लीग काफ है, इन सबका अचानक एकदम से ज़मीन टूट जागा। ऑपोजिशन की जो समझ आती है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की बहुत कोशिश कर रही थी, ये अचानक इत्तेहादियों को क्या हुआ? देखिए, जो MQM की बात है उस बात को आपको बड़ी समझ आने वाली बात है। वो इस टाइम नबरदज़मा है सिंध के अंदर, जो एक बल्दियाती निज़ाम, जालमाना बल्दियाती निज़ाम उनके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में जब भी कोई चीज़ गलत होती है तो ये आपका हक होता है आप सबके साथ बात करें। वो सबके साथ बात कर रहे हैं, ये बल्दियाती निज़ाम के ऊपर वो अपनी अपनी मदद मांग रहे हैं, वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें वो कुछ गलत नहीं कर रहे। हम उनके साथ गिला तब करें जब वो हमारे साथ जो उनका इश्तराक है उसके ऊपर जाके किसी से बात करें। वो एक पार्टी है, इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार पार्टी है, हमें उनका एहतराम करना है जैसे वो हमारा एहतराम करते हैं, हमारे भाई हैं। वो एक बल्दियाती निज़ाम में जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, और MQM ने जो अच्छी बात की है वो ये कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर उन्होंने पूरे सूबे की बात की है। उन्होंने कोई सिर्फ कराची की बात नहीं की, उन्होंने हैदराबाद की बात की है, लाड़काना की बात की, मैंने खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो वहां पर एक जुल्म किया जा रहा है आने वाले बल्दियाती निज़ाम में, उसको रोका जाए, और उसके लिए वो डिफरेंट पार्टीज के साथ मिल रहे हैं। ये उनका हक है, मुझे इसमें कोई ऐसी ज्यादती उनकी नजर नहीं आ रही। तो ये चाय की प्याली में तूफान तो है फर्द जुर्म आयद होने के खदशे के तहत, और इसमें कुछ नहीं है। अब आप दोस्तों से इजाजत लेंगे क्योंकि अंधेरा हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं कल और परसों से अपोजिशन हलकों में हलचल है। करप्ट टोला अपनी चोरी बचाने की कोशिश कर रहा है। कौमी खजाना लूटने वाले बेनकाब हो चुके हैं, सिर्फ सजा का तयन करना बाकी है। ये थी PTV ताज़ा तरीन।